बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 5, इसमें हम लेंगे ग्रामर नस्ब की 3 हालतें, और ये सबक है सफ़हा 19 इशारा सी के साथ, यानी 19 सी के साथ वाली ग्रामर का लेसन, जिसमें हम नस्ब की 3 हालतें लेंगे। पहली 3 और भी हैं। याद रखिए, अरबी ग्रामर के 2 अहम हिस्से हैं कि सर्फ, दूसरा है नहव। और सर्फ क्या है? जो सादा तारीफ है, फ़िल के मादे से, जैसे फ़ाइल नाम से मुख्तलिफ अल्फाज बनाना, जैसे फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ाइलुन, यफ़अलून वगैरह। और नहव क्या है? मुख्तलिफ अल्फाज को लेकर सादा जुमले बनाना, जैसे अलबैतु कबीरुन, या जोड़ियां बनाना, जो कि हमने अब सीख ली हैं, और जोड़ियों और अल्फाज से जुमले बनाना। और नहव से ये समझ में आता है कि लफ्ज के आखिर में जबर, जेर, पेश, उन, अन, इन, ऊन, ईन वगैरह क्यों आया। अल्ले अब तक हमने 4 किस्म के जुमले सीख लिए, और भी जुमले हैं लेकिन ये 4 अहम हैं। इस्मिया, इन्ना के साथ, काना के साथ, और फ़िलिया। मेरे बाद इशारों के साथ दोहराइए। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन, इन्नल्लाहा गफूरुन, इन्नल्लाहा गफूरुन, कानल्लाहु गफूरन, कानल्लाहु गफूरन। और फ़िलिया है खलक़ल्लाहु अल-अर्द, खलक़ल्लाहु अल-अर्द। याद रखिए, इसमें जो भी इस्म आ रहा है अल्लाह, गफूर तो या अल-अर्द, यहाँ कहीं भी जोड़ी भी आ सकती है, एक एक लफ्ज के बजाय जोड़ी भी आ सकती है। ठीक है, जैसे इन्ना रब्बल मुस्लिमीना गफूर फॉर एग्जाम्पल, या खलक़ल्लाहु इब्ना आदम वगैरह। अल्ले अब हम लेते हैं 4 जोड़ियों को जो आपने सीख लिया ऑलरेडी। फिल अर्दी, मेरे बात दोहराइए। फिल अर्दी बैतुन कबीरुन, फिल अर्दी बैतुन कबीरुन, ज़ालिकल बैतु बैतुल्लाही, ज़ालिकल बैतु बैतुल्लाही। अल्ले और 4 जोड़ियों का नाम भी याद रखिए। जर की जोड़ी, सिफत की जोड़ी, इशारे की जोड़ी और ताल्लुक की। जर की, सिफत की, इशारे की, ताल्लुक की। राइट। अल्लिम। और सिफत क्या जवाब देती है? कैसा। बैतुन, कैसा घर, बड़ा घर। इशारा क्या बताता है? कौन सा। ज़ालिका, वो घर। और ताल्लुक क्या बताता है? किसका। बैतु, किसका? अल्लाही, अल्लाह का घर। तो पहली है जर की जोड़ी, और सिफत क्या बताती है? कैसा। इशारा कौन सा, और किसका। कैसा, कौन सा, किसका। अल हमने ये भी देखा कि फिल अर्दी, यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार जेर आ गया ना जोड़ी में, तो फिर उसके बाद जेर से नीचे कुछ नहीं हो सकता है। अब सिफत की जोड़ी जो है बैतुन कबीरुन, उसमें दोनों अल्फाज चेंज होंगे। हादा बैतुन कबीरुन, रआ ज़ैदुन बैतन कबीरुन, ज़ैदुन फी बैतिन कबीरुन। ठीक है। और इशारे में इशारा नहीं बदलता, और सिर्फ इसलिए दूसरा लफ्ज बदलता है, जैसे बैतुहु ज़ालिकल बैतु, रआ ज़ैदुन ज़ालिकल बैता, ज़ैदुन फी ज़ालिकल बैत। और जो ताल्लुक की जोड़ी है, इसमें बैतुल्लाही, चूंकि दूसरे लफ्ज पर ऑलरेडी जेर आ चुका है, तो जोड़ी में कुछ नहीं बदलेगा। तो हादा बैतुल्लाही, रआ ज़ैदुन बैतल्लाही, ज़ैदुन फी बैतिल्लाही। अल्लिम, तीनों की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हमने ये सीखा था शुरू से कि असली हालत, मसलन एक लफ्ज है मुस्लिमुन, तो असर पड़े तो क्या होगा? वो मुस्लिमन, और जर के बाद मुस्लिमीन। ये तो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। एक बार जवाब दीजिए इशारों के साथ। असली हालत मुस्लिमुन, असर पड़े तो मुस्लिमन, जर के बाद मुस्लिमीन। अलिम। इस सबक में हम नस्ब की 3 हालतें सीखेंगे। नस्ब की यानी कौन सी? असर पड़ने तो, और भी हो सकता है। यहाँ पर असर पड़े तो अब हम ले रहे थे अब तक, लेकिन दूसरी वजूहात से भी ये अन आ सकता है। तो ये रफा की हालत है, ये नस्ब की और जर की। तो एक बार रफा, नस्ब, जर को फिर से दोहरा लें। यानी असली हालत क्या है? वो रफा की हालत। जवाब दीजिए। असली हालत रफा की, असर पड़े तो नस्ब की, और असर पड़े तो या दूसरी वजह से भी ये नस्ब की हालत हो सकती है। और जर के बाद जो लफ्ज आता है वो जर की हालत है। ठीक है, रफा, नस्ब, जर। जरा 3 बार दोहराइए इशारों के साथ। रफा, नस्ब, जर। फिर से रफा, नस्ब,
जर, फिर से रफ़ा नस्ब जर। असल में रफ़ा है, हम रफ़ा कह रहे हैं, रफ़उन है वो। बहरहाल इसी तरह नस्ब नहीं, वो नस्बुन है। और एक चीज याद रखिए, जैसे हमने कहा असर पड़े तो जैसे ऑब्जेक्ट है, लेकिन नस्ब और भी वजूहात से आ सकता है, तो वो हालतें सीख रहे हैं। तो अब हम नस्ब की हालतें सीख रहे हैं, उसमें से पहली 3 ले रहे हैं। तो इस मिसाल को याद रखिए, ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन, जिक्र किया मैंने अल्लाह का जिक्र, यानी फिर जिक्रन क्यों आ रहा है? हाँ, क्या वही किया है? ताकीद के लिए, हाँ भाई जिक्र ही किया है, जिक्रन क्यों किया है? ताअतन, इताअत करते हुए। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि अरबी ज़बान में जो है ये नस्ब की हालतें मुख्तलिफ चीज़ों को बयान करती हैं। तो अब हम हर एक हालत को लेते हैं, लेकिन पहले इस जुमले को ज़रा 3 बार दोहराते हैं। ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन, ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन, फिर से ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन, फिर से ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन। अल्लिम। तो ज़करतु किसको याद किया? ऑब्जेक्ट क्या है? अल्लाह, राइट। क्या वही काम किया है? ज़िक्रन, हाँ हाँ जिक्र ही किया है। ज़िक्रन ताकीद है इसमें। क्यों किया है? ताअतन, इताअत करते हुए, इताअत के लिए किया है। तो आइए हर एक हालत के लिए अब हम कुरानी मिसालें लेते हैं। किसको याद किया? ऑब्जेक्ट। ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे खलक अल्लाह, पैदा किया अल्लाह ने। किसको पैदा किया? अल अर्दा, जमीन को। इसी तरह यदरिबुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह। अल अमसाला, अल अमसालू नहीं होगा, अल अमसाली नहीं होगा, अल अमसाला, मिसालों को। वला तख्तुलू, और मत कत्ल करो। किसको? औलादुकुम नहीं, औलादकुम। कुम तो नहीं बदलेगा, औलादा, औलाद को। कुम तुम्हारी, वो कुम अपनी जगह रहेगा जैसे कि हमने देखा। तो औलादा कुम, औलाद को। औलादी नहीं होगा, औलादी कुम नहीं होगा, औलादुकुम नहीं होगा, इसलिए कि जब ऑब्जेक्ट है तो औलादकुम होगा। तो मेरे बात दोहराइए, खलक़ल्लाहु अल अर्दा, खलक़ल्लाहु अल अर्दा, यदरिबुल्लाहु अल अमसाला, यदरिबुल्लाहु अल अमसाला, वला तक़्तुलू औलादकुम, वला तक़्तुलू औलादकुम। अल्लिम। अब हम लेते हैं ताकीद की मिसालें। जैसे उज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, ज़िक्रन, फिर उसमें ताकीद है, जिक्र। रत्तिलिल कुरआना, यानी कुरान को तरतील से पढ़ा करो। तरतीलन, यानी कुरान को ठहर ठहर कर साफ पढ़ा करो। इसी तरह वकल्लम अल्लाहु, और कलाम किया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से। तकलीमन, यानी साफ तौर पर कलाम किया। तो मेरे बात दोहराइए, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, रत्तिलिल कुरआन तरतीलन, रत्तिलिल कुरआन तरतीलन, वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमन, वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमन। अल्लिम। अब हम तीसरी वजह लेते हैं नस्ब की। क्यों या किस वजह से? इसमें भी वजह है, यानी वो काम क्यों किया आपने, मफ़ऊल ली अजली कहते हैं इसको। तो इसकी कुरान से मिसालें लेते हैं। जैसे वला तक़्तुलू औलादकुम, और ना कत्ल करो, ना मार डालो अपनी औलाद को। खशियत इमलाक, मुफलिसी के डर से, मुफलिसी के खौफ से। क्यों कत्ल मत करो? मुफलिसी के डर से, यानी मुफलिसी के डर से कत्ल मत। तो खशियता, खशियतु इमलाकिन नहीं है। खशियतु इमलाकिन क्या है? ये मुफलिसी का डर। तो यहाँ पर खशियता इमलाकिन है। जैसे बैतुल्लाही, बैतल्लाही, बैतिल्लाही, खशियतु इमलाकिन, खशियता इमलाकिन, खशियत इमलाकिन। तो यहाँ पर खशियता इमलाकिन नस्ब की हालत होगी। ठीक है। यजअलूना, मुनाफिकीन के बारे में है, ये मिसाल है उनकी। यजअलूना, डाल लेते हैं, असाबिअहुम, उनकी उंगलियों को, फी आज़ानिहिम, उनके कानों में, मिनस सवाइक़ी, कड़ाके की वजह से या कड़ाकों से, कड़ाके की आवाज़ सुनकर, बिजलियाँ, कड़ाके वगैरह,
کیوں ڈال رہے ہیں یہ؟ حذر الموتی، موت کے ڈر سے. حذر الموتی، موت کا ڈر. حذر الموتی، حذر الموتی. یہاں پر حذر الموتی وجہ بیان کی جا رہی ہے، موت سے ڈر کر، یا موت کے ڈر سے. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، ان کے مالوں کو. کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ابتغاء، 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 ابتغائی، ابتغاء یعنی حاصل کرنے کے لیے کیا؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو. تو چلیے میرے بات دہرائیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مرضات اللہ. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات اللہ. علم. بس اتنا ہی. اپنے لیے دعاؤں کو مت بھولیے. رب زدنی علما، اور ساتھیوں کے لیے بھی ساتھ ہوم ورک کو یاد رکھیے. مل کر ویڈیوز سے پڑھیے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھیے، بہترین ہے. اور خود ٹیچر بنے تو الٹیمیٹ ہے، تاکہ آپ بہترین سیکھ لیں. اور اس کے لیے ٹیچر ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی آپ. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم.